नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। दरोगा अभ्यर्थी लगातार अपने आंदोलन को कर रहे थे और बीच में जब लॉकडाउन हुआ था तो आंदोलन दरोगा अभ्यर्थी एक तरीके से पूरा विश्व एक तरीके से थम गया था और हिंदुस्तान भी थम गया था, जिसमें दरोगा अभ्यर्थी भी ने सरकार का साथ दे करके आंदोलन को अपने रोक दिया। लेकिन आज से 2 से 3 दिन पहले दरोगा अभ्यर्थी आयोग के पास गए थे। हमने कल भी बाइट चलाई थी दरोगा अभ्यर्थी की। दरोगा अभ्यर्थी ने बोला था कि हम जो है आयोग से सेटिस्फाइड नहीं हैं और कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अभी दरोगा अभ्यर्थी दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। अरे दरोगा अभ्यर्थी एक साथ खड़े हैं, लेकिन दरोगा अभ्यर्थी को जिस तरीके से आयोग पे विश्वास की कमी हो रही है उसका क्या कारण है, हम दिलीप कुमार से भी जानना चाहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। जी, आप लोग आयोग के पास गए थे, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? आपके बहुत सारे साथी सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं? देखिए, हम तो आयोग के पास जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि आयोग का रवैया हम लोग आज से नहीं, एग्ज़ाम के बाद से ही लगातार देख रहे हैं। और इससे पहले हम 31 दिसंबर और 7 जनवरी को भी आयोग के पास 2 बार जाके प्रूफ दिए थे। लेकिन ये तो आयोग सिर्फ हम लोग के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए और फूट डालने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए साजिश रचा था कि प्रूफ है तो आके दिए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो इधर कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि दिलीप कुमार डर गया, आयोग के पास नहीं जा रहा है, प्रूफ लेके नहीं जा रहा था, इसलिए हमको मजबूरी में जाना पड़ा। हम जानते थे कि आयोग का रवैया क्या होगा। हम बोले भी बहुत सारे साथियों को कि इससे कुछ नहीं होगा, आयोग कुछ नहीं करेगा। फिर भी हम लोग गए, 19 जून को गए। जो भी हम लोग के पास साक्ष्य था वो दिए। वो तो रिकॉर्डिंग में भी साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोग क्या साक्ष्य दिए हैं। और मोबाइल का भी जिक्र है, मोबाइल नंबर का भी जिक्र है। हम लोग मोबाइल भी देने के लिए तैयार है, मोबाइल नंबर भी है। फिर भी आयोग अभी तक तो कोई जवाब उधर से नहीं आया। मेरा मोबाइल नंबर भी लिया गया है, आवेदन में भी लिखा हुआ है नंबर, अभी तक कोई फ़ोन उनकी तरफ से नहीं आया है। हम लोग 1 से 2 दिन और वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या आयोग का रवैया। अगर नहीं कुछ उधर से जवाब मिला तो उसके बाद हम लोग फिर विपक्ष के जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनके नेताओं से 1-2 दिन में मिलेंगे और उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग स्टूडेंट के साथ हैं, क्या आप स्टूडेंट के मुद्दे को उठाएंगे, क्या आप CBI जांच की मांग करेंगे। अगर उनका जवाब सकारात्मक आता है कि हाँ साथ हैं, तो कहेंगे हम उनसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और CBI जांच की मांग और लगातार कीजिए। ये नहीं कि एक बार आप बोल दिए, नहीं, 4-5 दिन तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इस बात को ज़ोर शोर से रखिए, सोशल साइट पे भी रखिए, ट्विटर, फेसबुक सब पे रखिए। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते विपक्ष के नेता, और हम लोग सरकार के आदमी से भी मिलेंगे, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी मिलेंगे, जो करीबी नीतीश जी के हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। अगर वो लोग मिलेंगे तो अपनी बातों को हम रखेंगे, पहले भी रख चुके हैं। अगर नहीं मिलना चाहेंगे तो उसके बाद हम लोग फिर आगे का रास्ता तय करेंगे, मीटिंग करेंगे आपस में 2-3 दिन के अंदर ही, और आगे क्या करना है हम लोग वो तय करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर विपक्षी पार्टियाँ, विपक्षी नेतागण और सत्ता पक्ष के जो भी नेतागण हम लोग के मुद्दे को नहीं उठाते हैं ज़ोर शोर से, हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे इस चुनाव में। और हम युवाओं से भी अपील करते हैं, बिहार के सारे युवाओं से, कि ऐसे नेताओं को जो छात्र हित के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं उन लोगों को कभी भी वोट मत दीजिए। भले आप वोट दीजिए न दीजिए, लेकिन ऐसे नेताओं को वोट मत दीजिए। भले आप किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, जो आपको लगे कि सही कैंडिडेट है, स्वच्छ छवि का है, उसको दे दीजिए, लेकिन ऐसे नेताओं को मत वोट दीजिए जो जीत के गया है लेकिन हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहा है। दरोगा अभ्यर्थी जिस तरीके से निराश हैं आयोग से, आप भी एक तरीके से बोल रहे हैं कि आप भी निराश हैं आयोग से और आप जाना नहीं चाह रहे थे। आप आंदोलन कर रहे थे, महामारी फैल गई, कोरोना महामारी, इसकी वजह से आंदोलन ख़त्म हो गया और लॉकडाउन में सब लोग एक तरीके से अपने अपने घरों में लॉक हो गए। तो आप लोग, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आप जाना नहीं चाह रहे थे, फिर दरोगा अभ्यर्थी को न्याय कैसे आप दिलाते हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि आयोग जो चाल चल रहा है कि मोबाइल है तो आके दे, कोई प्रूफ नहीं है, नोटिफिकेशन जारी किया डराने के लिए, तो वो तो मोबाइल इसलिए मांग रहे थे कि मोबाइल हम लोग जाके दे दे और वो सबूत मिटा दे। जैसे पिछला दरोगा में हुआ था, 2 मोबाइल लोगों ने दिया था जो आर्थिक अपराध इकाई में जमा हुआ था जांच के लिए, लेकिन आज तक तो उस पर कुछ नहीं हुआ। आज तक आर्थिक अपराध इकाई में क्या जांच हुआ, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आया। ज्वाइनिंग हो गया दरोगा का। तो इस बार भी वो लोग वही चाहते थे कि मोबाइल हमको मिल जाए जिसमें सबूत है, हम लोग उस सबूत को ही नष्ट कर दे। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग उस साक्ष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि कभी भी अगर CBI जांच होती है या कोई भी जांच होती है तो उसमें हम इस साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकें। और यही वजह था कि हम आयोग के पास नहीं जाना चाहते थे। ये अलग बात है कि हम लोग फिर भी गए, चूँकि स्टूडेंट का दबाव था मेरे ऊपर, सबको लग रहा था कि हम डर गए हैं, इसलिए हम गए थे। हम सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटते, जो सच्चाई है हम उसको सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। और ये सच्चाई है कि मैं नहीं जाना चाहता था आयोग के पास, क्योंकि आयोग का रवैया शुरू से ही
गलत है, क्योंकि वो खुद ही संलिप्त है इसमें ना। तो दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं होती, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। तो आयोग तो खुद संलिप्त है इसमें, तो क्या वो जांच करवाएगा? हम लोग सीबीआई जांच की मांग इसीलिए न कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी तो आयोग के भी जो लोग इसमें संलिप्त हो गए, जो शिक्षा माफिया संलिप्त है, जो सांसद विधायक है, वो सभी लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन आयोग खुद जांच करवाएगा तो क्या अपने आप को फंसाएगा? वो तो अपने आप को बरी करा लेगा और जांच भी नहीं होगा, मोबाइल लेके सबूत नष्ट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग आयोग के पास नहीं जाना चाहते। लेकिन स्टूडेंट के दबाव में हम गए, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय नहीं मिले। जो अध्यक्ष महोदय मीडिया में आके बोले थे कि कोई प्रूफ नहीं है तो आके दे दिलीप कुमार, जब हम लोग मिलने का प्रयास करते तो आप भाग जाते हैं ऑफिस छोड़ के, या ऑफिस में भी रहते हैं तो बोलते हैं कि नहीं है। तो हम लोग तो मारपीट नहीं कर सकते ना, हम लोग दरवाज़ा तोड़ के तो अंदर नहीं जाएंगे कि अध्यक्ष महोदय हैं ही। उसके बाद फ़ोन नंबर भी दिया गया कि हम बात करेंगे, आज तक फ़ोन नहीं किया गया। न ओएसडी साहब मिलते हैं, न बात करते हैं। तो ये लोग तो सिर्फ गुमराह कर रहे थे स्टूडेंट्स को कि किसी तरह आंदोलन टूट जाए, कमज़ोर हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। ये आंदोलन टूटेगा भी नहीं, न कमज़ोर हुआ। ये लॉकडाउन ने हम लोगों को रोक रखा है, और कोरोना महामारी के चलते हम लोग रुके हुए हैं, घरों में कैद हैं। वरना हम लोगों में इतनी क्षमता है कि हम लोग आयोग को घेर सके और किसी भी स्टाफ को बाहर नहीं निकलने देंगे। और जिनको ये शक हो इस पे तो जाके देख सकते हैं कि बीएसएससी का क्या हाल हुआ था 17 जनवरी को, और 1 मार्च को इसी गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश जी का क्या हाल हम लोगों ने किया था। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बस लॉकडाउन की वजह से, चूँकि हम लोगों को जो फिजिकल डिस्टेंस है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, बना के रखना है। चूँकि महामारी है, फैले नहीं, तो इसलिए हम लोग को तो देश हित का बात है, ये महामारी न फैले तो ये तो देश हित में है। तो इसीलिए हम लोग सरकार का भी साथ दे रहे हैं कि इस महामारी में हम लोग कुछ ऐसा ना करें जिससे कि ये महामारी फैले। हम लोग महामारी रोकने का प्रयास करें। लेकिन ये सरकार है, तानाशाही सरकार, जो हम लोग के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। कि नेता जो हैं, विपक्ष के जो अन्य पार्टियां हैं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, या और भी जो पार्टी हो, तो उन लोगों से भी आग्रह है। और सत्ता पक्ष में भी जो लोग हैं, बीजेपी हो, जदयू, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं। ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी जाति धर्म का मुद्दा नहीं, ये पूरे बिहार के युवाओं का मुद्दा है कि आज अगर इस पर नहीं कार्रवाई की गई तो आने वाले भविष्य चौपट हो रहा है। बिहार के तमाम युवाओं से भी अपील करते हैं कि आपके गांव में, आपके मोहल्ला में जो भी नेता जाए, उनसे आप सवाल कीजिए कि आप लोग जो धांधली हो रही है उसके मुद्दे पे चुप क्यों हैं, आपको वोट क्यों दिया जाए। ज़रूर एक बार सवाल कीजिएगा कम से कम। अभ्यर्थी जो इतने मुश्किल से पढ़ाई अपना करते हैं, वो कोई भी पेचीदगी सरकार के लिए पैदा नहीं करना चाहते हैं। जब बस वो यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है उसकी किसी भी तरीके से सीबीआई की जांच हो। आखिर जो भी करना पड़ेगा ये करेंगे, ये इनका हक है। हम आपको ये ख़बर दिखा रहे थे। आपको ये ख़बर हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।